हेलो एवरीवन, दिस इज रोली सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे बल तथा गति के नियम से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम को क्या कहते हैं। जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम था उसको हम लोग क्या बोलते हैं। फर्स्ट है हमारा ऊर्जा का नियम, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम या संवेग का नियम। तो जो हमारे न्यूटन ने लॉ दिए थे वो दिए थे कितने, 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ओके, तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था उसमें उन्होंने बताया था जड़त्व का नियम। ओके, में इन्होंने ये भी बताया था कि कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। जो बल का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड क्यूब या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा जो हमारा बल का एसआई मात्रक होगा वो क्या होगा। तो जो हमारा बल का एसआई मात्रक होगा वो होगा हमारा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, जो हमारा F इज इक्वल टू होता है वो होता है एम ए। ओके, क्या होता है, एम ए। और जो हमारा एसआई मात्रक होगा वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, किसी वस्तु को खींचने, ढकेलने या ठोकर लगाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा या बल या कार्य या इनमें से कोई नहीं। तो जो हम जब किसी वस्तु को खींचते हैं या ढकेलते हैं या उस पर कोई बल लगाते हैं या उस पर कोई ठोकर लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बल। ओके, बल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एफ से, फोर्स मतलब कि। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। ये कौन सा नियम है न्यूटन का, फर्स्ट लॉ है या सेकंड लॉ है या थर्ड लॉ है या इनमें से कोई नहीं। तो जब उन्होंने, जो न्यूटन ने अपना फर्स्ट नियम दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में तब तक रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो ये इन्होंने किसमें बताया था, फर्स्ट नियम में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह विराम या सीधी रेखा में एक समान गति से स्थिर परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब कि कोई वस्तु है जैसे कि, तो वो विराम अवस्था में है या गति अवस्था में है, तो मतलब कि वो एक समान गति से एक परिवर्तन में विरोध करेगी। ओके, तो वो किसका नियम होगा, जड़त्व आघूर्ण का होगा या जड़त्व का होगा या गतिहीनता का होगा या अक्रियता का होगा। बताइए क्या होगा। तो जब वो विरोध करेगी अपनी विपरीत दिशा का तो वो होगा हमारा कौन सा नियम, जड़त्व का नियम होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलती हुई बस में अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, इसकी व्याख्या करता है कौन सा नियम। ये मतलब कि कौन से नियम में आएगा, न्यूटन के फर्स्ट में आएगा या सेकंड में आएगा या थर्ड में आएगा या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम लोग बस में जो यात्री होते हैं वो जब बैठे होते हैं उसमें, तो वो जब अचानक आगे की ओर झुक जाते हैं तो उसमें कौन सा नियम कार्य करेगा, तो जो उसमें कार्य करेगा फर्स्ट लॉ। क्योंकि वो जब उसमें बैठे रहते हैं तो वो गतिशील अवस्था में होते हैं। ओके, जब वो एकदम से स्थिर हो जाए, जब वो रुकेगी तो वो स्थिर गतिशील अवस्था में रहेंगे, इसलिए वो आगे की ओर झुक जाएंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। जो हमारा जड़त्व होता है उसकी माप को हम लोग क्या बोलेंगे, चाल या संवेग या द्रव्यमान या भार। तो जो किसी वस्तु के जड़त्व की जो माप होगी उसको हम लोग बोलेंगे द्रव्यमान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा। फर्स्ट है कार, सेकंड है साइकिल, थर्ड है रेलगाड़ी, फोर्थ है हमारा बस। तो इनमें से जो हमारा जड़त्व होगा वो किसका अधिक होगा। तो इनमें से जो हमारा जड़त्व अधिक होगा वो होगा हमारा रेलगाड़ी का, क्योंकि रेलगाड़ी काफ़ी लंबी होगी और बड़ी होगी, इसलिए जो उसका जड़त्व होगा वो अधिक होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं या संवेग बोलते हैं या बल बोलते हैं या दाब बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो जो हमारा द्रव्यमान इंटू वेग होता है वो होता है, जैसे कि हमारा F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए होता है, तो ये हमारा होता है बल बराबर। ओके, और जो हमारा जब हम लोग द्रव्यमान इंटू वेग करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा संवेग, क्योंकि संवेग हमारा P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी। ओके,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। जब हम लोग द्रव्यमान मतलब कि m इंटू वी करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। जब हम लोग द्रव्यमान इंटू वेग करेंगे तो उसको हम लोग आवेग बोलेंगे या संवेग बोलेंगे या बल बोलेंगे या दाब बोलेंगे। तो जब हम लोग द्रव्यमान इंटू वेग करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा संवेग, क्योंकि P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। जो हमारा संवेग होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड क्यूब, क्या होगा या इनमें से कोई नहीं। जो हमारा संवेग का एसआई मात्रक होगा वो होगा हमारा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि P इज इक्वल टू होता है mv और जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं। इसकी व्याख्या कौन सा नियम करेगा न्यूटन का। प्रथम नियम करेगा या द्वितीय नियम करेगा या तृतीय नियम करेगा या इनमें से कोई नहीं। तो जब जो पत्तियां होती हैं पेड़ में लगी हुई होती है, वो जब स्थिर अवस्था में होती है तो हम लोग जब उनको हिलाते हैं तो वो झड़ जाती हैं, क्योंकि वो स्थिर अवस्था में होती हैं और जब उनको हिलाएंगे तो वो झड़ जाएंगी। तो वो न्यूटन का कौन सा नियम कार्य करेगा, फर्स्ट लॉ। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संवेग, सेकंड ऑप्शन है त्वरण, थर्ड ऑप्शन है आवेग, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब वेग में परिवर्तन की दर होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे। जो हमारा किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर होता है उसको हम लोग बोलते हैं त्वरण, और त्वरण होता है, त्वरण को हम लोग a से डिनोट करते हैं, और त्वरण इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। मतलब v होता है अंतिम वेग, u होता है प्राथमिक वेग, और t होता है हमारा टाइमिंग या समय। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। मीटर सेकंड होता है या मीटर प्रति सेकंड होता है या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है या इनमें से कोई नहीं। जो हमारा त्वरण का एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, F इज इक्वल टू ma का समीकरण किस नियम से प्राप्त होता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से या सेकेंड लॉ से या थर्ड लॉ से या फोर्थ लॉ से, मतलब या इनमें से कोई नहीं। ओके, तो जो हमारा F इज इक्वल टू ma प्राप्त होता है वो हमारा न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल को परिभाषित किया जाता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ में, सेकेंड लॉ में, थर्ड लॉ में या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा F इज इक्वल टू ma होता है वो हमारा न्यूटन के सेकेंड लॉ में परिभाषित किया जाता है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का सेकेंड लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ है या संवेग संरक्षण का नियम है। तो जब हम प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है तो वो होता है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। ओके, जैसे कि एक बंदूक की गोली वाला एग्जाम्पल हो जाएगा। जो नाव में जो होता है, तो जब नाव से कूदना होता है तो वो पीछे की ओर बल लगाता है और फिर आगे की ओर कूदता है, क्योंकि जो वो समान दिशा में प्रतिक्रिया करता है। जब हम लोग किसी दिशा में क्रिया करते हैं तो जो वो बल लगता है वो समान बल विपरीत दिशा में लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या न्यूटन का थर्ड लॉ। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट दिया है, m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है तो वस्तु का संवेग क्या होगा। mv स्क्वायर, mv का होल स्क्वायर, mv या 1/2 mv स्क्वायर। जब कोई द्रव्यमान होगा और वस्तु के वेग से गतिशील होगा तो हमारा फॉर्मूला होता है संवेग P इज इक्वल टू m इंटू वी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रतिक्रिया में अपरिवर्तित है। यह है गति का प्रथम नियम, संवेग संरक्षण का नियम या गति का द्वितीय नियम या गति का तृतीय नियम। तो जो दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया के में अपरिवर्तित रहता है वो होता है हमारा संवेग संरक्षण का नियम। ओके, थैंक यू।